हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 23 जो कि कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और बच्चों, इसे आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमें सफदर हाशमी जी की एक कविता दे रखी है जिसका नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। देखिए, आप इसको मेरी आवाज़ में सुने और समझें, मेरे साथ पढ़ने का प्रयास भी करें। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक QR कोड भी दे रखा है जिसे आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, या उसमें QR कोड को स्कैन करने की ऐप आती है उससे कर सकते हैं, और इस कविता को आप सुन भी सकते हैं। तो चलिए पहले मेरे साथ इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि आखिर किताबें क्या कहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कविता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसी पर आधारित कुछ गतिविधियां देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। जैसे बहुत सारे कुछ कठिन शब्द आए जो मुझे लगे, आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे बीते जमानों की यानी कि पुराने समय की, गमों की यानी कि दुखों की, गुनगुनाना यानी कि धीमे स्वर में गाना, किस्से यानी बातें, और भरमार यानी बहुत सारी। चलिए अब दूसरी गतिविधि देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों का क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। देखिए, जो मुझे लगता कि मैं उनसे पूछता और क्या उत्तर मिलता तो वो ये है, लेकिन आपके कोई और प्रश्न हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए, 3 प्रश्न जो मैंने बनाए हैं वो हैं कि भाई, हम किताबों से पूछते भाई तुम में इतना ज्ञान कहाँ से आता है? तो किताबें कहती मुझे लिखने वाले जब मुझ में लिखते हैं ना, तब मेरे ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती रहती है। फिर दूसरा प्रश्न कि दुनिया में कभी ना कभी सभी थकते हैं, क्या तुम नहीं थकती? तो किताब क्या कहती? किताब कहती नहीं, मैं कभी नहीं थकती। और फिर प्रश्न नंबर 3 कि क्या तुम कभी सोती हो? तो किताब जवाब देती कि हाँ, जब तुम मुझे बंद कर देते हो ना तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे खोलते हो मैं फिर उठ जाती हूँ। तो है ना मज़ेदार प्रश्न। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है? इसके बारे में 5 वाक्य भी लिखने हैं। देखिए, जो मुझे लगता है वो मैंने लिखा, आपकी कोई प्रिय किताब है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मेरी सबसे प्रिय किताब है पंचतंत्र की कहानियाँ। यह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इससे बहुत सरल तरीके से अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही मज़े मज़े में, खेल खेल में हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और 5 वाक्य इसके बारे में, जैसे इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन की अच्छी बातों को सिखाया जाता है। पशु पक्षियों को इंसानों की तरह बोलते हुए उनकी कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप देखना कि ऐसा लगता है कि पशु पक्षी खुद बोल रहे हैं इंसानों की तरह। इसमें कहानियों के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी होते हैं। और चौथी बात कि छोटी छोटी कहानियाँ होने के कारण इन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। और 5वीं बात कि समय का सदुपयोग करने के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं।
तो इस तरह से आप अपनी सबसे पसंदीदा किताब, सबसे प्रिय किताब के बारे में लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।